हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाई गई चौड़ी नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है कि पिस्टन पर खड़े बालक का द्रव्यमान 45 किलोग्राम है। दोनों नलियों में पानी की सतहों का अंतर निकालें। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है दाब। हमने दाब, जिसको सामान्यतः हम P से दिखाते हैं, परिभाषित किया है बल बटा क्षेत्रफल F बटा A से। द्रव स्तंभ का दाब, तो द्रव स्तंभ का दाब ये बराबर मिलता है H रो G। H द्रव स्तंभ की ऊंचाई, रो उस द्रव का घनत्व और G तो जानते हैं गुरुत्व द्वारा। तो हम दाब की गणना या तो बल बटा क्षेत्रफल से करेंगे और यदि द्रव का दाब है तो H रो G से करेंगे। तो हमारा यह प्रश्न जो है इन्हीं सिद्धांतों पर, इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। तो पिस्टन के ठीक नीचे हमने क्षैतिज रेखा खींची है। ये क्षैतिज रेखा चौड़ी नली को A पर और पतली नली को B पर काट रही है। तो बिंदु A पर या बिंदु B पर जो दाब है, चाहे वो पतली भुजा में हो चाहे वो चौड़ी भुजा में हो, ये तो बराबर होने चाहिए। यदि दाब बराबर है A और B के, तभी तो संतुलन बनेगा, तभी संतुलन बनेगा। तो मान लीजिए कि B के ऊपर पतली नली में पानी के स्तंभ की ऊंचाई H है, तो H ऊंचाई के पानी के स्तंभ का दाब जो B पर आरोपित हो रहा है, इस व्यक्ति के द्वारा, इस लड़के के द्वारा पिस्टन पर डाले गए दाब के बराबर होगा। तो बिंदु A पर दाब PA बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल। तो व्यक्ति का द्रव्यमान यदि m है तो उसका भार हो गया mg और क्षेत्रफल मान लेते हैं A, पिस्टन का क्षेत्रफल मान ले A। तो ये हो गया A पर दाब। ठीक बिल्कुल ऐसे ही बिंदु B पर दाब, और ये दाब पानी का स्तंभ लगाएगा, चलिए इसको हम PB कहें, तो बराबर होगा H रो G। यहाँ रो पानी का घनत्व है। तो जैसे हमने पहले ही कहा है कि A पर दाब ये ठीक बराबर होगा B पर दाब के। तो A पर दाब हमको मिला mg बटा एरिया A और B पर दाब मिला है H रो G। पानी की ऊंचाई H की ही हमको यहाँ पर गणना करनी है। तो H बराबर हमको मिल रहा है mg बटा A रो G। तो G और G तो कट गए दोनों तरफ से, तो बराबर आ गया m बटा A रो। अब m का मान हमको दे रखा है 45 किलोग्राम, एरिया A का मान दे रखा है 900 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात 900 गुणित 10 का घात ऋण 4 वर्ग मीटर, और रो का मान हमको मालूम है पानी के लिए होता है 10 का घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये 3 और ये 4, 10 का घात 4 धनात्मक है, 10 का घात 4 ऋणात्मक है, तो आपस में कट गए। तो 45 से 90 को भाग दिया तो हमको मिल गया 2 बार, 1/2 मीटर अर्थात 50 सेंटीमीटर। तो ये होगा पतली नली में और चौड़ी नली में पानी के सतहों के या तलों के ऊंचाइयों में अंतर, और यही हमारे इस प्रश्न का इसलिए उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।